आज आपके यहाँ दारुल ईमान में किस चीज़ को लेकर मीटिंग रखी गई थी? बहुत लोगों की भीड़ यहाँ पर देखेगा आपके दारुल ईमान में आज। देखिए, दरअसल बिहार सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब चूँकि पटना में असेंबली में मीटिंग चल रहा है, तो उनकी मशगूलियत होने के कारण से आज की मीटिंग की सदारत मौलाना शमीम रियाज नदवी साहब करे हैं और ख़ास तौर पर मौजूद रहे पूर्व मुखिया और जिला परिषद के अध्यक्ष पूर्व में रहे हुए शाहिद भाई और हमारे मुफ्ती जावेद अख्तर साहब जिला परिषद प्रतिनिधि और दीगर जिम्मेदार पार्टी के सभी लोग मौजूद रहे। दरअसल आज की मीटिंग का मौजू ये था कि वक्फ तरमीमी बिल की मुखालिफत बड़े ज़ोर से हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब बिहार में और राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, जो आप बेहतर जानते हैं कि पार्लियामेंट से लेकर के दीगर स्टेट में उनका दौरा हो रहा है और जलसे कर के लोगों को बेदार कर रहे हैं कि ये वक्फ बिल मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। ये वक्फ बिल तो एक बहाना है, असल में मुसलमान निशाना है। मुसलमानों के दरगाहों को, मुसलमानों के कब्रिस्तानों को, मुसलमानों के इमाम बारगाहों को, मुसलमानों के मस्जिदों को निशाना बनाने की एक कोशिश सरकार के द्वारा की जा रही है। उसके ख़िलाफ़ में हम आपको बताते हुए हमें फ़ख्र महसूस हो रहा है कि 12 सितंबर बरोज़ जुमेरात बिहार सदर अख्तरुल ईमान साहब का कारवां किशनगंज दारुल ईमान से चलकर आपको गाजपारा से बेलवा से सिंगिया चौक, पानीसाल, दामलबाड़ी, रतुआ, पोटिया, चेचुआबाड़ी, तैयबपुर, ठाकुरगंज, पवाखाली, लोहागारा, दिगल बैंक, बहादुरगंज, LRP चौक, नटवापारा और जनता किशनगंज, 2 विधानसभा के अनेकों पंचायत में ये बेदारी कारवां जो अख्तरुल ईमान साहब की रहनुमाई में इंशाअल्लाह सभी MIM के पार्टी के कारकुनान और पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। इसका असल मकसद है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास अपना ईमेल के ज़रिए 13 तारीख के रात 12 बजे तक आपके पास वक्त है। बेलोस आप इस काम को पहले वक्फे में कीजिए, किसी से डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। और इंशाअल्लाह 13 तारीख तक सीमांचल में जो एक बड़ी आबादी मुसलमानों की बस्ती है, एक लाखों की तादाद में इंशाअल्लाह मेल होगा और हम सब लोगों को बेदार करने के लिए तैयार हैं और इस कानून को सरकार को घुटने के बल पे वापस लेने के लिए हम लोग तहरीक की शक्ल दे देंगे इंशाअल्लाह। नहीं, एक सवाल है ना कि इस वक्फ संशोधन बिल से नुकसान क्या है, ज़रा बताएंगे? आपको तो मैंने कहा कि वक्फ संशोधन बिल ये एक बहाना है, असल में मुसलमान निशाना है। मुसलमानों को बेजार करने के लिए, मुसलमानों के दीन पर, मुसलमानों के शरीयत पर, मुसलमानों के अकायद पर हमला का एक पॉलिसी है सरकार की कि कैसे मुसलमान अपने रोज़ी रोज़गार और सारे चीज़ों से भटक करके रोड पे आ जाए। असल में मस्जिदों पर हमला करना, कब्रिस्तानों की ज़मीन को गज़बन कब्ज़ा करना, इमाम बारगाहों की ज़मीन को गज़बन कब्ज़ा करना, दरगाहों को गज़बन कब्ज़ा करना, ये असल में सरकार का मंशा है। हमको अपने लोगों को यही बताना है कि सरकार के इस नाज़ेबा, इस निकम्मा कानून के ख़िलाफ़ में खड़ा हुई है। ज़रूरत पड़ी तो सड़कों में आना पड़ेगा तो सड़क पे आएंगे, रेल जाम करना पड़ेगा तो रेल जाम करेंगे, सड़क जाम करना पड़ेगा सड़क जाम करेंगे। जब बात आएगी अपने अकीदे की, शरीयत की, तो मुसलमान जब जिंदा हैं तो जिंदा रहने का सबूत देंगे। साहब, क्या बात है, चलिए आज आप यहाँ दारुल ईमान पहुँचे हैं मीटिंग में वक्फ संशोधन बिल के मुखालिफत को लेकर। असल में जो मीटिंग हुई, इश्तियाक साहब ने बताया, पूरे भारत के एतबार से बैरिस्टर साहब ने जो आवाज़ उठाई है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत सराहनीय कदम है और बैरिस्टर साहब हर जुल्म के ख़िलाफ़, हर ऐसे नापाक अज़ाइम के ख़िलाफ़ हमेशा आवाज़ उठाते हैं। तो उसी के मद्देनज़र बिहार के सदर अख्तरुल ईमान साहब की क़यादत में 12 और 13 तारीख को हम लोग किशनगंज के
तमाम ब्लॉकों में ये प्रोग्राम निकालेंगे। एक वक्त की शक्ल में निकलेगा जो हमारा गाजपाड़ा से शुरू होगा, ठाकुरगंज, लोहागड़ा, पवाखाली, तिगल बैंक, बहादुरगंज होता हुआ जनता से फिर किशनगंज, ये हमारा काफिला ख़त्म होगा। इस सिलसिले में जो बातें कही गई है, इस वक्त पूरे मुल्क में जो मुसलमानों के मसाइल हैं, ये जो बिल लाया गया है 2025 का 24 का, ये जो वक्त तरमीमी बिल लाया गया है, ये मुकम्मल मुस्लिम मुखालिफ है, हमारे मजहबी इमारतों के ख़िलाफ़ है, हमारे मजहबी जो तशख़्ख़ुसात है उसको ख़त्म करने के लिए वो साजिश कर रहे हैं। तो हम लोग इसमें कोई तरमीम नहीं चाहते हैं, हम लोग डायरेक्ट इस बात का रिजेक्ट करते हैं। ये जो बिल लाया गया है तो वक्त तरमीमी बिल 2024, इसको रिजेक्ट किया जाए। पूरे हिंदुस्तान के तमाम लोगों से अपील है, ख़ास तौर पर सीमांचल के जितने भी हमारे नौजवान हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि ये 3 दिन का वक्त है आपके पास, आप अपने मोबाइल के ज़रिए से स्क्रीन से आप इस बिल के मुखालफत में अपनी बेदारी का सबूत दीजिए। और किशनगंज में, सीमांचल में हमारे जो जनाब अख्तरुल ईमान साहब हैं और जितने भी हमारे कारकुनान हैं, उनके सहयोग से हम लोग इंशाल्लाह निकलेंगे और ये काफ़िला हमारा कामयाबी की तरफ गामज़न रहेगा इंशाल्लाह।